आज ਆਪਾਂ स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है? पहले तो ये क्या परसेप्शन है आपके माइंड में कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है ये मटेरियल या लेबर से मुश्किल है या इजी है? इजी होगा, बिल्कुल। ये इजी है वेरिएंस उससे, बट इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है। ये अपन स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है, वो प्रोडक्शन एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस में कैसे काम करता है, उसमें वेरिएंस क्यों आते हैं। जो हमने फर्स्ट डे में एग्जांपल डिस्कस करी थी, हम वही एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारा एक नया कंपनी स्टार्ट किया है एक पर्सन ने मार्कर बनाने का। उन्होंने अपना सर्वे किया है कि उसकी ये कॉस्ट आती है। मटेरियल लगता है 10 रुपए का, लेबर लगती है 3 रुपए की, ओवरहेड लगते हैं 1 रुपए के, टोटल अपनी कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपीज, और उसकी पर मंथली फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। इसकी ये पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख। उसका डिजायर प्रॉफिट है 2 रुपए। उसने एक फैक्ट्री स्टार्ट कर ली, सर्वे कर लिया कि अगर जी मैं मार्कर बनाऊंगा तो 10 रुपए का मटेरियल लगेगा, 3 रुपीज की लेबर लगेगी, 1 रुपीज का ओवरहेड लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड, और हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा 14, और 2 लाख का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, और हमारा डिजायर प्रॉफिट है 2 रुपीज। तो उन्होंने अब कॉस्ट डिसाइड करना है। उसने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया भाई ऐसा करो कि हमने 2 रुपए प्रॉफिट चाहिए, जो भी मार्केट में हमसे ये मार्कर लेने आएगा उसको 2 रुपया प्रॉफिट ऐड करके आप सेल करते रहना। अब अपने सेल प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे वो एक जो लेमैन है वो क्या सेल प्राइस निकालेगा, वो देखेगा कि अगर 100 मार्कर लेने आया है तो मटेरियल लग जाएगा 10 रुपए का लगता है तो 1000 रुपए का मटेरियल लगेगा, 300 रुपए की लेबर लगेगी, और ओवरहेड लगेगा 100 रुपए का, टोटल पड़ा 1400। अब उसने 2 रुपया प्रॉफिट भी लेना है तो 200 रुपया उसका हो गया प्रॉफिट 100 मार्कर पे। अब वो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या चार्ज करेगा? एक जो लेमैन है वो कहेगा कि मैंने अपने एक्सपेंसेस कवर करके तो प्रॉफिट लेना है, तो वो यहाँ पे लेमैन कितनी फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज करेगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख ही हुई ना? हाँ, पर यूनिट ठीक है, आपका 2000 हुआ। तो अपना यहाँ पे अगर 2 लाख हम चार्ज करते हैं तो ये अपना डिजायर प्रॉफिट हो गया 2200। टोटल कॉस्ट अपना आ गया 2,01,400 रुपए। प्रॉफिट पर मार्कर 200, और उसका प्राइस आया 2016। अगर हम 100 मार्कर बनाते हैं तो उसका प्राइस हमें 2016 पड़ रहा है, क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉस्ट 2000 चार्ज की है। सेम एग्जांपल में अगर हम 1000 मार्कर बनाएंगे तो अपना कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 216। फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, ये उतने ही रेशो में उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और टोटल कॉस्ट आ रहा है 216। अब अगर 5000 में कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट भी अपनी यहीं पे भी फिक्स है, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस करके ये अपनी मार्क की कॉस्ट आ रही है 56। तो डेफिनेटली अगर वो अपन इसको सबको अलग अलग प्राइस देंगे अलग के, तो ये डेफिनेटली गलत लग रहा है कि अगर अपना 100 मार्कर कोई लेना है तो हम उसको प्राइस दे रहे हैं 2016 का, अगर 1000 मार्कर आ रहा है उसका प्राइस आ रहा है 216 का, और अगर 5000 मार्कर है तो उसका प्राइस आ रहा है 56, जो कि डेफिनेटली गलत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना फिक्स्ड एसेट को एट्रीब्यूट करने के लिए एक बजट बनाते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके हैं तो आप हमें ये बताइए कि आपकी मंथली कैपेसिटी कितनी है, आप कितने मार्कर बना पाओगे और सेल कर पाओगे। तो उसने ये सोचा कि मैं अपने 1,10,000 मार्कर बना लूंगा,
तो नॉर्मल कैपेसिटी पे लेके मैं 1 लाख मार्कर तो पक्का बना लूंगा, 1 लाख मार्कर बनाऊंगा और 1 लाख मार्कर सेल करूंगा। तो उन्हें ये सजेशन दिया गया कि आप जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसको 1 लाख मार्कर में डिस्ट्रीब्यूट करो और उसको प्रॉफिट में ऐड करते हो। ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है पर मंथ 2 लाख और बजटेड प्रोडक्शन 1 लाख, ये 2 रुपीज आ गया फिक्स्ड कॉस्ट पर पीस। इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन या चार्जिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड को हमने प्रोडक्शन में चार्ज कर दिया, राइट। अब हमने इसके हिसाब से अपना बजट बनाया। फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ 2 लाख, बजट प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर पीस 2 आ गया। एक मार्कर के क्या कॉस्ट आएगी, मटेरियल 10, लेबर 3, ओवरहेड 1, वेरिएबल कॉस्ट 14, फिक्स्ड कॉस्ट ₹2, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 16, प्रॉफिट पर पीस 2, सेलिंग प्राइस 18। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा अगर 2 रुपए हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमारा 18 रुपए फिक्स सेलिंग प्राइस हो गया। जो भी आएगा हमें मार्कर लेने, हम उसको 18 रुपीज का मार्कर सेल करते रहेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा 1 लाख का टोटल बजट बन गया कि अगर हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो हमारा 18 रुपीज के हिसाब से 18 लाख का तो सेल हो जाएगा, 10 लाख का मटेरियल लगेगा, 3 लाख की लेबर, 1 लाख का ओवरहेड, 14 लाख इन आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन आया आपका 4 लाख का। 2 लाख की आपकी फिक्स कॉस्ट है और आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमने बजट बना लिया कि हम 1 लाख मार्कर बेचेंगे, इस रेट पे हमारा मटेरियल आएगा, लेबर आएगी और ये हमारे फिक्स ओवरहेड है, तो हमें 2 लाख का प्रॉफिट होगा। वो मार्कर बेचते रहे। मंथ एंड पे क्या हुआ, उन्होंने 90,000 मार्कर बनाए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो 90,000 मार्कर बनाते हैं और सेल करते हैं तो 2 रुपए के हिसाब से 1,80,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, इतना ही होगा। हमने भी ऐसे ही सोचा कि प्रॉफिट इतना होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। उसने भाई साहब ने अपने अकाउंटेंट को कहा भी 90,000 मार्कर हमारे सेल हो गए हैं, अब मुझे 1,80,000 प्रॉफिट दे दो। वो कैलकुलेशन करते हैं, वो प्रॉफिट कितना हुआ। 90,000 इंटू सेल हुई आपकी 16,20,000, मटेरियल लगेगा 9 लाख का, लेबर लगेगी 270 की, ओवरहेड रहे 90,000 के, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया 12,60,000 का, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 3,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो तो 2 लाख ही रहेगी, 2 लाख उसने फिक्स्ड कॉस्ट दे दी। प्रॉफिट कितना रह गया, 160, जबकि हमें प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड था, 180। आपने भी यही कहा कि 180 प्रॉफिट होगा। ये 20,000 प्रॉफिट कम हो गया। क्यों कम हो गया ये 20,000 कम हुआ। मटेरियल भी रेट हमारा सेम है, सब कुछ सेम है, उसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इसको हम इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम अब अपने मार्कर की सेल कर देते हैं 1,05,000, तो 1,05,000 में देखने से क्या लगता है सीधा प्रॉफिट कितना होगा 1,05,000 पे, 2 रुपए के हिसाब से भेजा 2,10,000। क्या 2,10,000 होगा या कम या ज्यादा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी। अगर हम 1,05,000 मार्कर सेल करते हैं तो 2 रुपए के हिसाब से 2,10,000 तो मार्जिन होना चाहिए, बट हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट आया है 14,70,000, ये हमारा कंट्रीब्यूशन आया है। फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, वो फिक्स है, तो 2,20,000 हमारा प्रॉफिट होगा। हाँ, वही बताता हूँ आपको। हमारा नहीं, आप पहले तो इस कैलकुलेशन को समझो कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक लेमैन अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, उसने अपना प्रॉफिट डिसाइड कर दिया कि मैं 18 रुपए के हिसाब से अपना मार्कर सेल करूंगा। एट अ मंथ ऑफ एंड उसने 90,000 मार्कर सेल करे, सॉरी 90,000 मार्कर सेल करे, तो ये जो उसकी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी यही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट तो जितना मटेरियल बनाएगा उतना ही तो लगेगा, जितनी लेबर भी उतनी लगेगी, ओवरहेड भी उतने ही लगेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहेंगे, तो प्रॉफिट 160 हुआ।
इसमें भी फिक्स्ड एवरेज 700, प्रॉफिट 2,20,000 हो गया। ये प्रॉफिट चेंज क्यों हो रहा है? सिर्फ हमने एक चीज चेंज की है, क्वांटिटी। यहां से एक क्वांटिटी 10,000 हमने कम कर दी तो हमारा प्रॉफिट 160 रह गया, जबकि 90,000 के हिसाब से यहां पे प्रॉफिट हम 180 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 20,000 प्रॉफिट यहां पे कम रह गया। यहां पे हम प्रॉफिट अगर 2,10,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमारा प्रॉफिट 10,000 ज्यादा हो गया। जब भी हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाता है। रीजन बीइंग के ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना, उसकी अंडर या ओवर रिकवरी हो जाती है। जैसे हमने सोचा था कि 2 रुपए का हम फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करेंगे, तो 2 रुपया चार्ज करते रहे तो टोटल हमने अगर 90,000 मार्कर बनाए तो हमने चार्ज कितना किया? 1,80,000 ही तो चार्ज किया। 20,000 जो फिक्स्ड ओवरहेड रह गए वो तुमने चार्ज ही नहीं किए, वो हमारा नुकसान हो गया। प्रेजेंट केस में 1,05,000 मार्कर बना लिए हमने, तो फिक्स्ड ओवरहेड हमने कितने चार्ज कर लिए? 2,10,000 चार्ज कर लिए। 10,000 फिक्स्ड ओवरहेड एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए, वो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है। कौन सा? ये चेंज इन वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाता है, उसको हम वॉल्यूम वेरिएंस बोलते हैं। जब भी आपका वॉल्यूम कम या ज्यादा होएगा तो आपका प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड चाहे आपके सेम रहें, फिर भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ जाता है। मटेरियल या लेबर वेरिएंस में तो हमने क्या किया, अगर हमारे रेट चेंज होते हैं तो वो चेंज होता है, इसका रेट चेंज होने से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके 2 लाख थे, वो 2 लाख ही हैं, फिर भी वेरिएंस आ जाता है। क्वांटिटी की वजह से वैल्यू आ जाता है। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। जब आपकी क्वांटिटी कम होएगी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन से, तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस क्या होएगा? एडवर्स होएगा। आपने सोचा था कि 1 लाख यूनिट बनाने हैं, अगर यूनिट 1 लाख से कम बने तो ये एडवर्स वेरिएंस होएगा, अगर 1 लाख से ज्यादा बने तो ये फेवरेबल वेरिएंस होएगा। अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते क्या है? अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स ओवरहेड एंड ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स ओवरहेड। अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी तो आपने सोचा था कि 2 रुपए लेने हैं, अगर हमारा लाख यूनिट होएगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो आप उसकी रिकवरी कर लेते हो ज्यादा, तो वो आपका वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आ जाता है। जब प्रोडक्शन अगर कम रह जाती है तो उसका वॉल्यूम वेरिएंस कम हो जाता है। ये हमारा होता है वॉल्यूम वेरिएंस। डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आप, ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दी है कि फॉर्मूले से तो सीधा ही पता चल जाता है कि वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, बट उसका एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट कैसे पड़ता है वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगा। इसमें अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो होता क्या है। यहां से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वॉल्यूम वेरिएंस है जो, जब प्रोडक्शन कम या ज्यादा होएगी तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस अराइज हो जाता है, जबकि सारा कुछ सेम है उसके बावजूद भी। यहाँ पे 5,000 प्रोडक्शन ज्यादा हुई। अब हम इसको टेक्निक, अगर हमने कैलकुलेशन करना हो वॉल्यूम वेरिएंस, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा? अब ये बताइए। ठीक है, पहले तो ये देखना है कि वॉल्यूम वेरिएंस किसकी वजह से चेंज हो रहा है। ध्यान से समझना, वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रहा है। जब प्रोडक्शन कम या ज्यादा होएगी तो वॉल्यूम वेरिएंस अराइज होएगा। क्लियर? अगर प्रोडक्शन ज्यादा होएगी तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होएगा, इसमें कोई डाउट? अगर प्रोडक्शन कम होएगी तो वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स होएगा। अब वॉल्यूम वेरिएंस किसका डिफरेंस है? प्रोडक्शन का।
सबसे पहले तो हमने प्रोडक्शन पकड़ लेनी है कि हमारी बजटेड प्रोडक्शन क्या थी और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है। हाँ, आउटपुट को, वॉल्यूम मतलब आउटपुट। हमने सोचा था कि बजटेड प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट करेंगे, 1 लाख से ज्यादा करी या 1 लाख से कम करी। अगर तो प्रोडक्शन ज्यादा करी तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आएगा, अगर प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आएगा। अब हमने देखो यहां से एग्जैक्ट देखा है तो इसका फार्मूला क्या होएगा, स्टैंडर्ड रेट क्या है। जब भी हम निकालते हैं तो स्टैंडर्ड रेट से चार्ज करते हैं। स्टैंडर्ड रेट हमने निकाला हुआ है कि पर यूनिट का स्टैंडर्ड रेट क्या है, ₹2। ₹2 फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं तो ₹2 हमारा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट है। मतलब उसको हम बजटेड रेट भी बोलते हैं कि हमारा बजटेड रेट क्या है, हम किस रेट से फिक्स ओवरहेड को चार्ज करेंगे, वो हमारा स्टैंडर्ड रेट है। वॉल्यूम अगर कम हो गया तो वो एडवर्स हो गया। अब सीधा सा आ गया, वॉल्यूम वेरिएंस अगर हमने निकालना हो तो एग्जाम में इट इज 20 सेकंड लगेंगे आपको वेरिएंस निकालने में। प्रोडक्शन कम है, कितना प्रोडक्शन कम है, 10,000 यूनिट का, 10,000 यूनिट इंटू ₹2, आपका 20,000 एडवर्स वेरिएंस आया। अब आप देखो इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे प्रॉफिट होना था 1,80,000 होना था ना, तो 160 हो गया, इसने 2,20,000 का प्रॉफिट कम कर दिया। 1,05,000 प्रोडक्शन किए हैं, प्रोडक्शन कितना हुआ, 5,000 ज्यादा हो गया, तो 5,000 यूनिट आपका इंटू 2, ये आपका 10,000 वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव आ गया। प्रॉफिट कितना होना था 1,05,000 पे, 2,10,000, 10,000 वॉल्यूम वेरिएंस आ गया, प्रॉफिट आपका 2,20,000 हो गया। अब हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना कैसे है और इसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो देखेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में जब हम 1 लाख यूनिट पे इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, वो 2 लाख को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। कि हमारी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी प्लान है कि 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट होएगी, तो वो हमारी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिर प्रोडक्शन हो गई 90,000, उस पे हमने इंटू 2 करके फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज कर लिए, तो ये 180,000 क्या आएंगे, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, टू बी चार्ज नहीं, चार्ज्ड एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। कि हमने फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज कितने किए, टू बी चार्ज तो ₹2 था, ये 180,000 आएगी या कि आपने कितनी फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करी। आपकी प्लान थी, बजटेड थी 2,000, 2 लाख, आपने चार्ज कर दी 180। ये जो 20,000 है इसको हम बोलते हैं अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। जो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर हुआ है यहां तक या नहीं, कि वॉल्यूम वेरिएंस का क्या मीनिंग होता है। जब हम ओवरहेड ज्यादा बना, प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते हैं, तो जो वेरिएंस आएगा वो होएगा फेवरेबल। प्रोडक्शन अगर ज्यादा होएगी तो वॉल्यूम फेवरेबल हो जाएगा। अब हमने यहां पे ऐसा कुछ देखा कि फिक्स्ड ओवरहेड चेंज हुआ या नहीं हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड तो वही था, 2 लाख का 2 लाख ही रहा। पर यूनिट का आपने जो क्वेश्चन किया था, पर यूनिट हम जब निकालते हैं उसको प्रोडक्ट में चार्ज करने के लिए निकालते हैं, कि ताकि हम उसको प्रोडक्ट में चार्ज कर सकें, टोटल प्राइस निकालने के लिए। मान लो आपने 2 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड तो सेम रहना है। अब आप एक सीधी सी एग्जांपल सोचो कि अगर आपने 2 लाख रुपया फिक्स्ड ओवरहेड है, आपने ये सोचना है कि अगर मैंने ₹2 प्रॉफिट लेना है, तो आपको ये तो डिसाइड, आप एक यूनिट पे तो नहीं 2 लाख रुपया डाल दोगे। आप कहेंगे पहला मार्केट तो हम 2 लाख 14 रुपए का बेचेंगे, उसके बाद हम 16 रुपए का मार्केट शेयर कर देंगे। इसलिए हमको एक बजटेड क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, उस पे हम उसको चार्ज कर देते हैं। अगर प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमारी जो रिकवरी होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो वो ओवर रिकवरी हो जाती है, वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है।
क्लियर हुआ यहां तक कि वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? तो वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फार्मूला बनेगा, ये तो हमने प्रेजेंटेशन के लिए, वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या बनेगा? डिफरेंस इन प्रोडक्शन, मतलब आपकी आउटपुट क्या होनी थी, क्या होगी, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट रेट, जो हमने बजटेड रेट चार्ज करना था। अब डिफरेंस इन प्रोडक्शन है तो पहले कौन सी आएगी और बाद में कौन सी आएगी? पहले बजटेड आएगी या एक्चुअल आएगी? फेवरेबल कब होएगा? जब प्रोडक्शन ज्यादा होएगी, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होएगी तो फेवर होएगा, इसलिए हम एक्चुअल प्रोडक्शन को आगे रखते पहले रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट बोलेंगे या इसको स्टैंडर्ड रेट बोलेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय पर यूनिट रेट। जो हम रेट चार्ज करते हैं उसको हम बजटेड रेट बोलते हैं। पर यूनिट रेट हमारा क्या आया? और आप एक, हाँ, भी जिस रेट से हमने उसको चार्ज किया है। और एक बात ये ध्यान में रखो कि आपको जब भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करनी है तो एक अपने माइंडसेट से करनी पड़ेगी। अगर आप अलग अलग बुक रेफर करोगे, उसमें अलग अलग फॉर्मूले होंगे तो आप उलझ जाओगे। हाँ, तो आप उलझ जाओगे कि यार मैंने इसको कैसे करना है, हमने कोई फॉर्मूला देखो याद नहीं किया। अभी तक वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? जब हमारी प्रोडक्शन कम होगी या ज्यादा होगी तो वेरिएंस अराइज होएगा। प्रोडक्शन ज्यादा है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव होएगा। अगर प्रोडक्शन कम है तो वॉल्यूम वेरिएंस नेगेटिव होएगा। उसको किस रेट पे चार्ज करना है हमने? जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है उसको हम चार्ज कर दें। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा 1 लाख का ये बजट था। एक्चुअल प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया कि अगर 90,000 करते हैं हमारा 1,60,000 प्रॉफिट आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। अब हमने 95,000 की प्रोडक्शन की तो हमारा कंट्रीब्यूशन यहां पे आ गया 380। क्लियर है यार? फिक्स कॉस्ट 2 लाख होती तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाता? 180 आ जाता। बट यहां पे क्या हुआ? फिक्स ओवरहेड चेंज हो गया। मतलब हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी थी 50,000 जो हमने फिक्स कॉस्ट में जाती हुई थी, उसमें से वो एक बंदा कहता कि मैं तो जॉब छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को तो 1 लाख रुपया दो। जब आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस ही चेंज हो जाए तो वो वॉल्यूम वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि फिक्स्ड अपने फिक्स बात ही नहीं की वॉल्यूम वेरिएंस में तो कि वो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो रहे हैं। हम तो रिकवरी की बात की है। जब आपके फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस एक्चुअल में चेंज हो जाए, हमने सोचा है कि हमारा ग्राउंड का रेंट 50,000 है, 50,000 हमारी सैलरी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, 1 लाख हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है, हमारा 2 लाख का फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। किसी भी रीजन से ये 2 लाख कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा। जब ये चेंज हो जाता है, ये 2 लाख का 2,10,000 हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ही चेंज कर दी हमने, 2 लाख से 2,10,000 हो गई। ये प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है।
इसकी वजह से जो वॉल्यूम अराइज होता है उसको हम फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस बोलते हैं। अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, आपकी क्या बजटेड प्रोडक्शन थी, क्या एक्चुअल प्रोडक्शन थी। जब आपका एक्सपेंसेस ही बढ़ जाए, हमने सोचा था कि फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपया होगी, फिक्स्ड कॉस्ट ही बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सीधी सी बात है, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाता है। पहले वाला था वो वॉल्यूम से रिलेटेड था। अब हम इस एग्जांपल से अगर वॉल्यूम वेरिएंस अराइज करते हैं तो देखते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इंपैक्ट आया, उस दोनों के क्या फार्मूले बनेंगे। आपका इसको तो आप भूल जाओ कि ये हम नहीं कर रहे, ये आपकी 1 लाख थी बजटेड कम प्रोडक्शन, ये आपका ये प्रॉफिट होना था। अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड ही बढ़ के 2,10,000 हो गया, तो प्रॉफिट आपका 170 रह गया। अगर सब कुछ सेम रहता तो हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कि 95,000 हमने सेल की है, इनटू 2 करते 190 हमारा प्रॉफिट होना था, यही होना था ना 95, बट हमारा प्रॉफिट है 170, ये कम हो गया। क्यों कम हुआ, और ये हम देखते हैं कि ये 90,000 का 170 रह गया, क्यों रह गया। सबसे पहले वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ने क्या किया, वॉल्यूम 1 लाख से 95,000 रह गया, इट मींस क्या है, वॉल्यूम वेरिएंस आपका एडवर्स आ गया, इसने हमारा नुकसान कर दिया। कितना नुकसान किया, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड इनटू स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है 95,000 माइनस 1 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज माइनस 10,000 एडवर्स, ये आपका एडवर्स आ गया। अब हम करेंगे एक्सपेंसेस की बात। एक्सपेंसेस क्या हुआ, वो आपको हमेशा ही एग्जाम में दिया होता है। एक्सपेंसेस हमने सोचा था कि फिक्स ओवरहेड 2 लाख होने थे, 2,10,000 हो गए, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, 10,000 आपका एक्सपेंसिव हो गया, 10,000 वेरिएंस वो आ गया। एक्सपेंसिव को क्या बोलेंगे कि अगर ज्यादा होएगा तो वो नुकसान है, इसका मतलब वो पीछे आएगा, यही होगा ना। हमने सोचा था 2 लाख होना था, 2,10,000 हो गया, तो इसका मतलब वही नेगेटिव हुआ। अगर एक्चुअल आपका ज्यादा हो जाएगा एक्सपेंसिव तो वो नुकसान है, तो वो पीछे आएगा, वो पहले आ जाएगा। बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये हो गया आपका 2 लाख माइनस 2,10,000 इक्वल टू ₹10,000 एडवर्स। क्लियर है यहां तक कि वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है और एक्सपेंसिव वेरिएंस क्या होता है। इसको हम, ये आपकी एग्जांपल है, इससे हम डिफाइन करते हैं, ये आपके स्टडी मटेरियल का ही एग्जांपल है। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस क्या होता है, ये अभी तक हमने नहीं किया। हमने ये कर लिया कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है और वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है। टोटल वेरिएंस क्या होता है, वो जो शुरू से ही हम सब मटेरियल में करते आए हैं, लेबर में करते आए हैं, वेरिएबल में भी यही करेंगे, फिक्स्ड में भी यही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ढूंढनी है, एक्चुअल आउटपुट, यही करते आए हैं ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमने यही कहा है कि सबसे पहले हम एक्चुअल आउटपुट ढूंढेंगे। एक्चुअल आउटपुट ढूंढ के हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी और एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गई। यही किया ना मटेरियल में भी, लेबर में भी, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी और एक्चुअल कॉस्ट हो क्या गई।
उसका जो डिफरेंस होता है उसको फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस बोलते हैं। एक्चुअल आउटपुट, सबसे पहले जो भी सम आता है, हमने मटेरियल में भी देखा है, लेबर में भी देखा है, सबसे पहले हम एक्चुअल आउटपुट पकड़ते हैं कि एक्चुअल आउटपुट पे एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए था, वो हमारा टोटल वेरिएंस हो जाता है। इस एग्जांपल में हम बात करते हैं 95,000 की, हमने एग्जांपल ली है, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 95,000, तो 95,000 पे कितना फिक्स एवरेज होना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, 95,000 इंटू 2, 95,000 इंटू 2 1,90,000 होना चाहिए था हमारा ओवरहेड होना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड, अब इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी 95,000 इंटू 2, क्लियर है ना, 190 होनी चाहिए थी, हो कितनी गई, एक्चुअल कितनी हुई है 2,10,000, ये टोटल वेरिएंस -20,000 एडवर्स आ गया। आप लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। सबसे पहले हम फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस करते हैं, जब आज तक हमने यही किया है ना कि इसका क्या, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं अगर नहीं क्लियर हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का हम अपनी लैंग्वेज में क्या फॉर्मूला करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, यही तो आएगा। उस एग्जांपल में हमारा क्या आ रहा है 95,000 इंटू 2 इक्वल टू 190 माइनस 2,10,000 माइनस 20,000 एडवर्स आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने क्या समझा, कोई वॉल्यूम से लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कि हमने कितनी फिक्स्ड कॉस्ट सोची थी कितनी हो गई, बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 2 लाख माइनस 2,10,000, ये कितना आ गया माइनस 10,000 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस क्या है, डिफरेंस इन वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड रेट। मेरा मैं एक 2 मिनट के लिए माफता हूं, कहां पे थे हम, हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब हमने वॉल्यूम वेरिएंस निकालना था इससे, वॉल्यूम वेरिएंस डिफरेंस इन वॉल्यूम और इनटू स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन वॉल्यूम कितना है हमारा, बजट 95,000 आया है वॉल्यूम, माइनस 1 लाख इंटू 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड को हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ये क्या बना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस,
कॉस्ट वेरिएंस क्या है, और हमने सबसे पहले ये देखना है कि देखो कोई भी हम स्टैंडर्ड करने से पहले सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एक्चुअल आउटपुट। पहला वेरिएंस तो हमारा एक्चुअल आउटपुट से निकलता है कि एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी। आपका 2 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट रेट था, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट के लिए कितनी होनी चाहिए थी वो निकाल लो, और एक्चुअल हुई क्या, पहला वेरिएंस तो वो आ गया। वॉल्यूम सीधा ही पड़ा होता है, वॉल्यूम में डिफरेंस करो इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्सपेंडिचर आपका खर्चा क्या हुआ, मतलब हमने देखो इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है, ये बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल ये सिंपल चीज है कि सारे वेरिएंस हमारे क्या होते हैं। अब वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आता है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम या ज्यादा होने से। अब वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आएगा, ये हम इसके आगे 3 पार्ट करेंगे। सबसे पहले ना हम एक सम करते हैं, ये आपका सम है फर्स्ट। बस इधर ही देखो, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। अच्छा एक चीज और समझिए कि फिक्स्ड ओवरहेड जो हम कैलकुलेट करते हैं, रेट दिया होता है हमें एक, वो प्रोडक्शन रेट यूनिट भी रेट भी ले सकते हैं और आवर रेट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, हम इसी की एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें चलो एग्जांपल करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर जुलाई 10,000 बजटेड था, एक्चुअल है 10,200। यूनिट प्रोडक्शन इन जुलाई 5,000 थी, क्या है 5,200। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 4 आवर, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। एक्चुअल आवर वर्क 20,000। अब यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने आएंगे, नहीं 4 घंटे तो हैं, हाँ यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने आएंगे, एक प्रोडक्ट टोटल बजटेड स्टैंडर्ड आवर कितने हो गए 4 इंटू 5,000 है ना हमारी, ये अभी हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट या प्रोडक्शन सैम्पलिंग, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या आएगी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है आपकी 5,200। स्टैंडर्ड रेट क्या है, वो हम नहीं स्टैंडर्ड रेट हमें निकालना पड़ेगा कि पर यूनिट रेट क्या है। इसका पूरा ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेट प्रोडक्शन का ही आएगा। अगर आवर की बात कर रहे हैं तो रेट आवर का आएगा। अब मैं वही आपसे डिस्कस करने चला था, अपने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, ₹10,000। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, अब पर यूनिट बजटेड रेट क्या आ गया, पर यूनिट बजटेड रेट क्या होएगा, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट्स is equal to 10,000 divided by 5,000 is equal to ₹2। ये ₹2 आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट है फॉर पर यूनिट।
प्रोडक्शन के बेसिस पे। अगर हम इसको आवर के बेस पे निकालेंगे तो भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट पर आवर बस्टेड रेट। इसमें ये क्या होएगा, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं, पर यूनिट नहीं, उसको उसी तरीके से निकाल सकते हैं, बट इसका सिंपल सीधा फार्मूला आएगा, फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बस्टेड यूनिट किया था, ये आ गया हमारे बस्टेड आवर्स, ऐसे तो आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 50 पैसे आपका आवरली चार्जिंग रेट हो गया। क्लियर है? इसकी हमें फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 5200 है, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा 2, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आप ये यूनिट की बात कर रहे हो तो यूनिट का रेट आएगा, यूनिट का रेट है ₹2, तो ये कितना हो गया अपना 10,400। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,200, ये क्या आ गया 200। एक्चुअल कम हुआ है, हाँ तो ये फेवरेबल आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, 200 फेवरेबल आ गया। कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी क्या चाहिए थी 5200 यूनिट के लिए 10,400, एक्चुअली 10,200 हुई, 200 की सेम। एक्सपेंसिव वेरिएंस क्या है वो आपको दिया ही होता है, एक्सपेंसिव वेरिएंस कितना होना चाहिए था 10,000, कितना हो गया 10,200, ये 200 एडवर्स आ गया। वॉल्यूम वेरिएंस क्या है, एक्चुअल आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्या है नहीं नहीं 5200, एक्चुअल आउटपुट 5200 है ना, बस्टेड कितनी थी 5,000, इसका स्टैंडर्ड रेट कितना है पर यूनिट 2, कितना आ गया प्लस 400 फेवरेबल, इन दोनों का टोटल 200। उससे भी निकाल सकते हैं, लेबर आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि 5200 के यहाँ पे आप बात करते हैं 5200 आउटपुट है तो इसपे कितने आवर लगने चाहिए थे, एक पे 4 आवर लगते हैं, 20,800 लगने चाहिए थे, कितने लगे हाँ 20,000 लगने चाहिए थे, 0.5 अपना रेट है, ये भी 400 है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, बट आपने एक ही तरीका आपको पता होना चाहिए, ये दोनों तरीकों से निकल जाता है, बट जब आप अपने सम करके देखोगे ना तो आपने एक ही तरीके से उसको सोल्व करना है कि मैंने इसको अपनी प्रैक्टिस कैसे बनानी है।
क्लियर है यहां तक या कोई कंफ्यूजन है? एक हम ये सम करेंगे। Assuming the expenses to be fixed, फिर अब हम उसके नेक्स्ट वेरिएंस पे आएंगे। Assuming the expenses to be fixed, calculate from the following data: efficiency variance, volume variance, calendar variance and expenses variance। हम पहले जो अपने तीन किए हैं वही करेंगे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर मंथ 20-22, इससे हमने कुछ नहीं लेना पहले तीन वेरिएंस तक। मैन आवर पर डे 8000, 8400। आउटपुट पर मैन आवर 1.2, स्टैंडर्ड ओवर रेट पर मैन आवर 2, एक्चुअल फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ 3,25,000। अब हमारे इसमें वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे बजटेड और एक्चुअल क्या क्या है। बजटेड हमारा क्या था और एक्चुअल क्या है। बजटेड आवर्स कितने हैं, पहले ये बताओ कि हमारे बजटेड आवर्स कितने हैं। बजटेड है आर है हमारे 8000 मैन पर डे है और हमारे टोटल कितने डे हैं 20। तो बजटेड आवर हो गए 20 इंटू 8000। एक्चुअल आवर्स कितने हो गए, कितने डेज काम किया है 22 इंटू 84 इज इक्वल टू 1848। आउटपुट कितनी है, आउटपुट है आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट 1, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 1 ही घंटा लगता है। तो अगर 1,60,000 है तो कितनी आएगी आउटपुट 1,60,000। और एक्चुअल आउटपुट कितनी है, ये कैसे आई कि इसमें उसने कहा है कि आउटपुट मैन आवर इन यूनिट 1.2 कि एक घंटे में 1.2 यूनिट बन जाते हैं। तो ये कितनी आएगी 184,800 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 221,760। रेट पर यूनिट क्या आया, फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर क्या आया हमारा यहाँ पे 2। ये दिया ही हुआ है स्टैंडर्ड ओवर रेट पर मैन आवर ₹2। तो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो गए बजटेड, अगर हम बात करें फिक्स्ड ओवरहेड कितने हुए 3,20,000। ठीक है 160 इंटू 2 3,20,000। और हमारा पर यूनिट रेट क्या हुआ, इसमें आवर्स और प्रोडक्शन सेम ही दी हुई है तो वो भी सेम ही आ जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 160 इक्वल टू ₹2। एक्चुअल कितने हुए हैं ये फिक्स्ड ओवरहेड 3,25,000। ठीक है अब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ऐसे तो करते हैं ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। ये कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है यहाँ पे
ये हुई है हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन। तो पर यूनिट रेट कितना है हमारा 2। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी 221,760 इंटू ₹2 4,05,20। एक्चुअल कितनी हुई है 3,25,000। एक 18,520 ये फेवरेबल है। क्लियर है यहां तक फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कि हमने सबसे पहले रेट हमारे पास होता ही है, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से खर्चा कितना आना चाहिए था और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना आया। अब हम करें एक्सपेंसेस वेरिएंस। एक्सपेंसेस वेरिएंस क्या होता है भी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी सोची थी कितनी हो गई, एक्सपेंसेस कितना हो गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल है आपका 3,25,000, वो आपने निकाला है 3,20,000। 3,20,000 निकाला है ना 1, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका -5,000 एडवर्स। अब आएगा वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 221,760, बजटेड कितनी थी बजटेड थी जो हमने निकाली 1,60,000। इंटू स्टैंडर्ड रेट 2, ये आ गया 123,520 फेवरेबल। इनको टोटल कर रहे हैं तो ये आ गया 118,520। क्लियर है यहां तक या कोई कंफ्यूजन है। क्लियर है तो आप क्या करो क्योंकि ये अपना बेस है, ये आप सम ट्राई करो अभी, ठीक है। आपने इसमें वही 3 वेरिएंस निकालने हैं, आप इसमें 10 मिनट लो और ये वो करो आप। कोई बात नहीं, इधर देखो ये सम 1 मिनट का कैसे है, आपको इतना एक्सपर्ट करना है 1 मिनट का है। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा कि सबसे पहले हमने क्या देखना है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए था, स्टैंडर्ड रेट कितना है 4। तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस कितना बनता है 4 इंटू एक्चुअल आउटपुट कितनी है 5500, कितना हुआ ये 22,000 माइनस एक्चुअल कितना है 20,500 1500 फेवरेबल। एक्सपेंस वॉल्यूम वेरिएंस डिफरेंस इन आउटपुट एक्चुअल आउटपुट। पहले तो सबसे बात आप अपने दिमाग में ये चीज रख लो कि प्रोडक्शन 5,000 से 5500 हुई है, वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इससे आपने दिमाग लगाना है कि वॉल्यूम प्रोडक्शन वेरिएंस यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव ही होएगा।
तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा तो 5500 को आगे रखो, -5000 इंटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ, ये याद नहीं रहता, मेरे को भी नहीं पता लगता कि ये आगे कौन सा आना है पीछे कौन सा आना है, बट आपने एक फार्मूला रखना है कि प्रोडक्शन ज्यादा है, वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव आएगा। एक बार आप लिख भी दो, उसको काटो, भाई ये उल्टा लिख दिया। मैंने आपको दिखाऊंगा, सम करता हूँ, ये मैं कुछ याद नहीं रहता कि आगे पीछे कौन सा आना है। हमने एक दिमाग में ये चीज है कि वॉल्यूम वेरिएंस है, पॉजिटिव है। कितना आ गया जी? 2000 फेवरेबल। अब एक्सपेंसिव वेरिएंस कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है, ये यहाँ पे हमने दे नहीं रखा, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस पहले हमें निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 20,000। क्यों? 5000 आपकी प्रोडक्शन है, पर यूनिट रेट 4 दिया हुआ है, तो ये 20,000 हो गया। एक्सपेंसिव वेरिएंस क्या होता है? बजटेड माइनस एक्चुअल, 20,000 माइनस 20,500 इक्वल टू -500 लॉस। ये हो गया आपका 1500। कोई कंफ्यूजन? आपको कहाँ पे हुई कंफ्यूजन? लेबर आर, लेबर आर की, हाँ पर आवर कंसीडर करते हैं कि हम आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट दिए हैं ना, हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट पर स्टैंडर्ड पर यूनिट हमारे को 2 दिए हुए, तो हमारा एक यूनिट को बनाने के लिए 2 बंदे लगते हैं, तो एक यूनिट एक घंटे की कॉस्ट हमारे को 2 रुपए पड़ गई। मैंने उसको उसको बेच दिया। नहीं, उसको करेंगे तो भी आना चाहिए था। चलो आप ना, ये सबसे इजी फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें देखो सम करने में आपको 1 मिनट लगेगा। कोई भी आप अपना इतने डिफिकल्ट सम भी करेंगे ना, आपको 1 मिनट लगेगा। टाइम की भी एग्जाम में पूरी वैल्यू है। सीधा सा देखो, सबसे पहले तो हमको ये क्लियर करना है कि फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है, पर यूनिट क्या है, पर लेबर क्या है। वो चीजें क्या आपके पास पांचों चीजें हैं कि अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं तो पर यूनिट रेट दिया हुआ है तो यूनिट आ जाएगी एक्चुअल, पर आवर रेट दिया हुआ है तो एक्चुअल बजटेड, बजटेड की बात करें बजटेड आ जाएंगे। तो पहले तो अपनी चारों पांचों चीजें देख लो कि सब कुछ आपके पास है। फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट रेट और लेबर आवर पर यूनिट रेट। तो वॉल्यूम वेरिएंस की आउटपुट का डिफरेंस आना है। आउटपुट तो दोनों केसों में हमेशा आपको निकालनी ही पड़ती है कि आउटपुट तो दी होती है 99%। तो आउटपुट का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्सपेंसिव और फिक्स्ड ओवरहेड। इसके हम 3-4 सम करेंगे, फिर मैं आपको कुछ वो दूंगा तो उससे आपका आगे वाला ये करें प्लेंटर वेरिएंस, या एक बार आज ज्यादा लग रहा है तो ये कल करें। हाँ हाँ, मंडे में, हाँ ये मैं भेज दूंगा क्लास वैसे। तो फिर आप आज आप यही इतना रखें, तो कल का आप वो रखेंगे। तो इसको चलो आप फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल मेल कर दूंगा, तो आप उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपके लिए ना मैनुअल बना के देता हूँ 5-4, आप एग्जांपल करना, फिर आपको आइडिया होगा कि उसको करने का। ठीक है, वैसे पता चल रहा है ओवरऑल